हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अपने बार्क वर्क असिस्टेंट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर द डिले कि जो वीडियोस है वो रेगुलर नहीं आ पा रही है। वो बिकॉज क्या है कि मैं बाहर था, मैं बिजी था, इस कारण क्या वीडियोज़ नहीं आ पा रही थी। अब से आपकी रेगुलर वीडियोज़ आएगी, है ना। तो मैथ्स की जो आपकी एक ही पार्ट डाला था मैंने, है ना, एक ही पार्ट डाल पाया मैथ्स का पार्ट 1। जिसने भी वो जाके नहीं देखा वो जाके देखें। वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया मैंने। वो जो भी देख लेगा, जितनी वीडियोस में अब जो रेगुलर आएगी वो सब देख, जो हर कोई अगर स्टूडेंट उस वीडियोस को प्रॉपरली वे में देख रहा है उसको, तो उसको आगे एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो सारे बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक टू एडवांस धीरे धीरे अपन बढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो ये आज का वीडियो है वो क्या होगा आपका पार्ट क्या होगा आपका पार्ट 2 होगा। ठीक है, पार्ट 2। तो ऐसे करके अब रेगुलर वीडियोस आएगी आपकी ना, अब डिले नहीं होगा। ओके। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, लाइक एंड शेयर भी कर दें, एंड साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो कि यहाँ पे क्या है कि आप पीडीएफ्स में डाल देता हूँ। ठीक है, जैसे मैथ्स का जो पार्ट 1 पढ़ाया था मैंने, वो पीडीएफ डाल दी मैंने। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो आप टेलीग्राम चैनल को अभी जाके ज्वाइन कर लेना। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो जाके अभी ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल। ओके। तो स्टार्ट करना है सेशन। ये पार्ट 2 होगा। ठीक है। सो ये आपका जो बार्क वर्क का पेपर था उसी पे बेस्ड होगा, है ना। वैसा ही बनाया मैंने, ना, जैसा पेपर पूछा जाता है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, वही उसी टाइप से मैंने डिज़ाइन किया एग्जाम पेपर को। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको ये क्यूज करनी है पहले ना। क्यूज मतलब ये कि आप ये सॉल्व करना और कमेंट में इसका आंसर बताना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बता दूंगा, या कमेंट में, मतलब एक्सप्लेनेशन के लिए नेक्स्ट वीडियो में इसका आपको पार्ट 3 जब आएगा इसका, उसमें आपको इसका रीज़न पूरा एक्सप्लेनेशन से बताऊंगा क्या आंसर है आपका, सही है या गलत है। तो सभी आप ट्राई करें इस क्वेश्चन को, ये आपके लिए होमवर्क है। क्या ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप सब ट्राई करेंगे। ओके। तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। सम आर्टिकल्स वर बॉट एट 6 आर्टिकल्स फॉर ₹5 एंड सोल्ड एट 5 आर्टिकल्स फॉर ₹6। ओके। सो गेन परसेंट बताना है ना। सम आर्टिकल्स खरीदे हुए बॉट एट 6 फॉर ₹5 एंड सम आर्टिकल एंड सोल्ड एट 5 आर्टिकल्स फॉर ₹6। गेन परसेंट इज, तो ये आपको कमेंट में देना आपको। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। चलता हूँ मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन भी है सिंप्लीफिकेशन पे, जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है। वर्क असिस्टेंट में आपका क्वेश्चन, आपने अगर पेपर देखा हो एडवांस का या प्री का जो था, उसमें सिंप्लीफिकेशन पूछा जाएगा। ठीक है, तो हमेशा पूछा जाता है। तो देखो, इसको कैसे करना, बोर्ड मास मैंने आपको बताया है। जिन्होंने नहीं देखा पार्ट 1 वो जाके देखे, हमें मैंने बताया आपको बोर्ड मास का तरीका। मैं यहाँ पे सीधा करूँगा। देखो, आपको कहते हैं ब्रैकेट्स देखना। ब्रैकेट का है यहाँ पे, ये अब देखो जितना, अब देखो यहाँ से जाना आपको। ब्रैकेट देखो, पहले ये सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट को आप देखो 3 - 3 3 - 3 -6 3 - 3 -6, तो ये कितना हो गया 0 - 6। ठीक है, ये हो गया 0 - 6। ये मैंने सॉल्व कर लिया 3 - 3 0 - 6। अब ये क्या ब्रैकेट बाहर भी क्या 3 माइनस, तो ये 3 माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा ना, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका क्या 9 समझ में आ रहा है। इसको सॉल्व कर दिया मैंने, इसको सॉल्व कर दिया। अब बाहर क्या बचा 4, तो 4 ये हो गया -9, क्योंकि माइनस माइनस -9 हो गया, कितना हो गया 5। ठीक है, अब देखो वापस बताता हूँ मैं आपको। देखो, अगर आपने जब ये सॉल्व किया तो ये 3 - 3 0 हो गया। 0 - 6 कितना आ गया आपका 6 आ गया, 6 आ गया। अब ये 6 आ गया आपका, तो यहाँ पे 3 -6 था, ये तो था 3 - 3 0 - 6, तो ये हो गया आपका 9। ये आपके आ गया 9, और बाहर क्या 4 माइनस था, तो 4 माइनस कितना होता है -5। ठीक है, फिर बाहर क्या बचा आपका 5 माइनस, यहाँ अंदर क्या था -5, तो 5 - 5 ये क्या होगा 10। तो आंसर विल बी 10 विल बी द आंसर। बेसिक आप सॉल्व कर लेना ना, इस पर मैं कर नहीं पा रहा स्क्रीन पे, है ना। तो आप ये बेसिक है सॉल्व कर लेना, तो ये 10 आपका आंसर आ गया। ओके, ब्रैकेट बाय ब्रैकेट सॉल्व करना है इसको। बोर्ड मास ब्रैकेट आएगा, ऑफ आएगा, डिवीजन आएगा। ठीक है, ये प्रेसिडेंस है, मैंने आपको बताया था ना। चलें आगे, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया ना आपको। हाँ, सिंपल क्वेश्चन। आप देखो, सर फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल हुज डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हिंदी में भी दे रखा है, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश में तो दिया ही हुआ है। ठीक है, तो बाइलिंगुअल है ताकि दोनों को दिक्कत ना आए। तो फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल हुज डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर। देखो, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस क्या होता है आपका 2πr, ये पता होगा सबको। सर्कमफेरेंस मतलब 2πr। अब देखो 2 × 22/7 इंटू डायमीटर 14 दे रखा है। इट मीन्स डायमीटर 14 है, तो रेडियस क्या होगी जस्ट हाफ। रेडियस क्या होगी इसकी 7, 14/2 मीन्स 7 आपकी रेडियस हो जाएगी। समझ रहे हो, डायमीटर पूरा होता है सर्किल का, ये आपको पता है ना, सबको पता होगा। ये देखो, ये डायमीटर है और ये क्या है, इसकी आधी रेडियस हो जाती है, ये रेडियस होती है। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, काटा मैंने तो 44। तो बेसिक क्वेश्चन है। फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल हुज डायमीटर 14 है, तो सर्कमफेरेंस का 2 पाई या 2 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितनी होगी 7। क्यों, डायमीटर 14 है तो जस्ट हाफ हो जाती है इसकी रेडियस, तो घटा 44। ये बेसिक आप सोच रहे होंगे क्यों करा रहा हूँ सर, आप सब सोच रहे होंगे क्यों, क्योंकि आपके बेसिक भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बेसिक से एडवांस लेके चलूंगा मैं ना क्वेश्चन को डे बाय डे, जैसे पार्ट 1 आते रहेंगे पार्ट वाइज, तो लेवल बढ़ता जाएगा। समझ में आ गया, चलूँ आगे, समझ में आ रहा है ना, नहीं आए फिर भी आप डाउट पूछते हैं ना कमेंट्स में, मैं बता दूंगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू इट्स थर्ड एंगल। क्या क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू इट्स थर्ड एंगल, डिटरमाइन द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। आपको थर्ड एंगल मेजर निकालना है। देखो लेट्स से आप ये मान लो मान लो ए कॉमा बी कॉमा सी मान लो, मैं मान लिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि द सम ऑफ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 एंगल्स, मैंने एक एंगल ए मान लिया प्लस एंगल बी मान लिया, ये क्या है एंगल सी के बराबर। ये तो कह रहे हैं द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू इट्स थर्ड एंगल ये एंगल सी, ये मैंने मान लिया ना, एंगल ए फर्स्ट एंगल ए, एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर है, ठीक है। अब क्या वो डिटरमाइन द थर्ड एंगल, मुझे एंगल सी की वैल्यू निकाली है। इट मीन्स ये आपको सभी को पता है ये है ना, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये सबको पता होगा मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी ट्रायंगल का जो सम होता है, ट्रायंगल का एंगल का सम होता है 180 डिग्री होता है। समझो ट्रायंगल का जो एंगल होते हैं ना, है ना, मैं आपको बता देता हूँ। सॉरी यहाँ देखो, है ना, तो ये क्या होता है, जो सम होता है इसका एंगल का वो 180 डिग्री होता है ना, पता है ना, एंगल ए एंगल बी एंगल सी, जो इनका सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, आपकी इक्वेशन क्या आ गई, आपको एंगल सी निकालना है, थर्ड एंगल निकालना है। बोलो डिटरमाइन द थर्ड एंगल, मैंने थर्ड एंगल क्या माने, सी माना है, सी माना है ना, तो आपकी इक्वेशन क्या थी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180, ठीक है, 180 था आपका, ठीक है। और वो क्या था, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर एंगल सी, वो एंगल बी प्लस एंगल बी बराबर एंगल सी, ठीक है। तो एंगल सी, ये एंगल ए एंगल बी के एंगल सी दे रखा है, प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180, ठीक है। तो ये 2 एंगल सी बराबर 180, तो एंगल सी विल क्या मिलेगा आपको, एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री विल बी द आंसर, 90 डिग्री आ जाएगा। तो फर्स्ट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। तो 2 एंगल सी बराबर 180, तो एंगल सी आपका 90 डिग्री आ गया, ठीक है। और आप खुद देखोगे कि अब देखो ये एंगल सी है, एंगल सी आपका क्या आ गया 90 डिग्री आ गया, एंगल सी आपका कितना आ गया 90 डिग्री आ गया, ओके। चलो आगे, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपको ये की पॉइंट्स है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल ए एंगल बी एंगल सी, किसी भी एंगल जो ट्रायंगल का उसका जो एंगल का सम होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। और आपको 2 एंगल्स की की वैल्यू दे रखी थी, वो थर्ड एंगल के बराबर थी, तो 2 एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर एंगल सी, है ना। तो एंगल बी एंगल सी की वैल्यू एंगल सी दे रखी है, तो मैंने इस पर पुट कर दिया डायरेक्टली एंगल सी, तो 2 एंगल सी बराबर 180, तो एंगल सी बराबर 90 डिग्री आ जाएगा, ओके। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलूँ आगे, हाँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन अ डाई इज थ्रोन, ये भी आपके पूछा गया था प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन। अगर आपने मैं प्रीवियस से पेपर देखना तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रोबेबिलिटी का, जो हुआ था ना 2021 में, तो प्रोबेबिलिटी के आपके आएगी 1-2 क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ। तभी तो कर रहा हूँ, जो मैंने पेपर बनाया है, जो मैंने प्रैक्टिस सेट बना रहा हूँ ना, पार्ट 1 पार्ट 2 जितने मैथ्स के, वो आपके उसी को देख के मैं बना रहा हूँ सारे जितनी भी हैं, ठीक है। मतलब क्या आगे पूछ सकता है, ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, देखो अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन डाई इज थ्रोन। इवन नंबर क्या प्रोबेबिलिटी है, जब डाई को अपने थ्रोन करेंगे। देखो डाइस में क्या है, डाइस सबका खेलते लूडो वगैरह सबने खेला होगा, ठीक है। स्नेक जो गेम होता है ना, सांप सीढ़ी वाला, सबने खेला होगा। तो उसमें क्या होता है ना, देखो इवन नंबर कितने, तो इसमें इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्योंकि 2 4 6 होता है आपका इवन नंबर, ठीक है। 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। अगर डाइस रोल करोगे आप तो 6 में 3 बार आ सकता है आपका, तो 3/6 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब वो कहेगा ऑड नंबर, तो ऑड नंबर आपको पता और क्या होता है ऑड नंबर भी, ऑड नंबर क्या होता है 3 1 3 5, तो ये भी सेम। तो जो इवन का है वो ऑड का होगा, सबको पता है ना, 1 3 5 ये ऑड नंबर होते हैं, तो ये भी 3/6 हो जाएगा, 1/2 विल बी द आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। चलूँ आगे, इवन नंबर की ना पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट देखो, अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अ फ्रूट सेलर बॉट बनानास एट 120 rupees per dozen, 120 rupee per dozen. If he sold each banana at ₹50, what is the profit percent? क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो
पहले आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन पढ़ते ही कि 1 डज़न जो होता है 1 डज़न वो कितना होता है आपका 12। 1 डज़न में कितने होते हैं 12 बनाना होते हैं। 1 डज़न में कितना होते हैं 12 बनाना होते हैं। ठीक है, अब 1 डज़न की वैल्यू कितनी 12। 1 डज़न की वैल्यू कितनी है 12। तो 12 120 पर डज़न है तो 12 = 120। तो एक बनाना कितना हो गया आपका 10 रुपये का हो गया। यहाँ पे सीधा सीधा हो गया आपका एक बनाना 10 रुपये का हो गया। समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं 120 पर डज़न और डज़न की वैल्यू कितनी मेरे को बताया 12। तो 120/12 पर डज़न। 1 डज़न 12 होता है तो ये कितना हो गया 10। तो मतलब आपका एक बनाना जो है वो 10 रुपये का है। आपका जो एक बनाना है वो 10 रुपये का है। मतलब फ्रूट सेलर ने खरीदा बनाना को खरीदा 120 पर डज़न के हिसाब से। तो मतलब से फ्रूट सेलर है उसने एक बनाना 10 रुपये में खरीदा। एक बनाना 10 रुपये में खरीदा है ना। इफ़ ही सोल्ड ईच बनाना 15 रुपये में। अगर उसने हर एक बनाना को 15 रुपये में बेचा, खरीदा तो उसने हर एक बनाना को 10 रुपये में और बेचा कितने में 15 रुपये में। इट मीन्स प्रॉफिट तो होगा है ना। प्रॉफिट परसेंट बोल रहा है, ये तो पता लग गया प्रॉफिट होगा कितना होगा। देखो समझ में आ गया ना। हाँ याद ये चीज़ याद रखना 1 डज़न बराबर 12 बनाना। 1 डज़न है ना 1 डज़न में 12 होता है। 1 डज़न में 12 तो यहाँ पे 10 आ गया आपका। और यहाँ पे कितने बेच रहा है वो, ये तो आपकी सीपी हो गई और बेसिस सीपी हो गई। और बेचा उसने कितने में 15 में बेचा, ये एसपी हो गई। तो कितने प्रॉफिट हुआ 5 का प्रॉफिट हुआ 10 में इंटू 100। ये मैंने बताया तरीका पार्ट 1 में देखना आप जाके। तो कितना आ गया 50% का प्रॉफिट परसेंट आ गया आपका 50%। ठीक है, तो सेकंड विल बी द आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या कह रहा हूँ मैं। फ्रूट सेलर बॉट बनाना 120 पर डज़न। 120 पर डज़न, डज़न वैल्यू कितनी थी 12। तो 120/12 वी विल गेट 10। तो हर एक बनाना उसने 10 रुपये में खरीदा। बेचा कितने में हर एक बनाना 15 रुपये में। तो 10 की चीज़ 15 तो 5 का डिफरेंस है 10। 5/10 इंटू 100 तो 50% का प्रॉफिट परसेंट आएगा। व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत में बताऊंगा तो 50% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया ना। ढंग से बता रहा हूँ मैं, नहीं समझ में तो आप कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, चलता हूँ आगे। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज। ये लैंग्वेज का खेल है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट्स। देखो टेंजेंट्स और टेंजेंट्स पता होना चाहिए आपको। देखो ये मैंने बनाया, देखो ये सर्कल है ना। अब देखो टेंजेंट्स की बात कर रहा है। टेंजेंट क्या होती है, सर्कल को ऐसे करते हैं, टेंजेंट है ना। ठीक है, टेंजेंट है। ठीक है, अब डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट, ये पैरेलल टेंजेंट है। ठीक है, पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है ना। अब रेडियस 4 सेंटीमीटर। अब देखो इस सर्कल की रेडियस कितनी है, ये 4। सर्कल की रेडियस तो यही होगी ना, है ना। और इस सर्कल की रेडियस बताऊँ तो ये भी कितनी हो जाएगी आपकी, ये रेडियस है ना। इस सर्कल की रेडियस ये भी 4। ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूँ है ना। 4 कलर चेंज कर लिया। अब बताओ कितनी होगी टोटल डिस्टेंस, कितना दिख रहा है आपको, सम अप करो तो वी विल गेट 8। तो आपका इसका आंसर 8 हो जाएगा। समझ में आ गया क्या कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल इज रेडियस 4 सेंटीमीटर है। मतलब ये 2 पैरेलल टेंजेंट्स थी सर्कल की। ठीक है, तो मैंने ये बनाया सर्कल बनाया, देन उसके बाद इसकी रेडियस 4, इसकी रेडियस 4, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, वी विल गेट 8। तो 8 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल, डिस्टेंस कितनी है इसकी, इस टेंजेंट से इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी, टेंजेंट्स के बीच की डिस्टेंस, तो 8 हो जाएगा। समझ में आ गया ना। चलूँ आगे। Move on to next one. In a given figure, if angle R TS equals to 25 degree and the value of ROS is, है ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन का ना। देखो ये आपको फिगर दे रखा है ना। इस क्वेश्चन ध्यान से करना। एंगल RPS। अब देखो मैं प्लॉट कर देता हूँ। ये आपको कितने, ये O है। पहले आपको ये बता दें क्या क्या है। ये O है, ठीक है। ये आपका P है, ये आपका R है, ये आपका RPS दे रखा है। ठीक है, अब देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। अब देखो, अब RPS मतलब ये आपको कितना दे रखा है 25। ये आपको 25 दे रखा है। RPS इज 25। द वैल्यू ऑफ ROS मतलब आपको ये निकालना है, आपको ये निकालना है, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब देखो तरीका क्या होता है इसका। अब देखो दो तरीके हैं। देखो अब ये रेडियस आपकी है ना, रेडियस और ये टेंजेंट। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ये सबको
पता होना चाहिए ना, मैं वापस बता देता हूँ आपको कि ये पता होना चाहिए, है ना। अब ये भी रेडियस है आपकी, और ये टेंजेंट, और रेडियस और टेंजेंट के बीच का जो होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है, 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो, अब पूरा सम कितना हो गया इसका 360 डिग्री, पूरा सम कितना हो जाएगा इसका 360 डिग्री। तो अब सोल्यूशन करेंगे तो 90 प्लस 90, 90 प्लस 90 प्लस 25, 90 प्लस 90 कितना होता है 180, 180 प्लस 25 इट्स 5 9 10 205, 205 है ना, 205 आ गया। 360 मैं इसका 205 आ गया, तो 360 में से मैं 205 माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा 5, ये 10 में से 5, और ये हो जाएगा आपका 5, और ये 155, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 155 भी आंसर। समझ में आ गया आपको क्या? देखो देखो, ये तो मैं आपको बेसिक मेथड बता रहा हूँ कि ना टेंजेंट से ये जो होता है ये 90 डिग्री होता है, टेंजेंट से रेडियस का जो होता है वो क्या होता है 90 डिग्री होता है उसके अंदर, और ये भी ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो इसके बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये 25, ये 90, ये 90, ये निकालना है, तो 90 प्लस 90 प्लस 25 प्लस ओ इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री सम होता है इनका पूरा, ठीक है। तो मुझे एंगल वो निकालना है, तो ये कितना होगा 205, 360 में से 205 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। दूसरा मेथड क्या है कि आपको सीधा माइनस कर देना, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको सीधा करना है क्या, ये 25 दे रखा है तो आपको क्या करना है ये निकालना है ना, तो 125 माइनस 180 माइनस 125 सीधा माइनस कर दो, 10 में से 5 155, ये भी सीधा आ जाएगा आपका 155 सीधा आ जाएगा, ठीक है। ये शॉर्टकट मेथड ऐसे भी कर सकते हैं आप, सीधा आपको अगर ये निकालना हो तो 180 माइनस 25 ये निकालना है, तो 180 माइनस जो यहाँ पे दे रखा है 25, तो सीधा आपका 155 आ जाएगा, ठीक है। चलूँ आगे जाके मैं और क्वेश्चन कराऊंगा इसके, फिर आपको और समझ में आ जाएगा। फिर कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि इसका क्या होगा वैल्यू इसकी, तो जस्ट इसकी हाफ होती है, अगर ये 155 है, ये 155 ये कितना हो गया आपका जस्ट आधा कितना होता है 77.5 डिग्री, ठीक है। ये भी पूछा जाता है, इसका आधा हो जाता है, ये नहीं पूछेंगे तो जस्ट इसका हाफ, ठीक है। आगे और भी क्वेश्चन आएंगे इसके ना, जैसे जैसे मैं मैथ्स की वीडियोस लाता रहूँगा, पार्ट 3 पार्ट 4, ठीक है। चलो समझ में आ गया ना आपको। हाँ नेक्स्ट देखो, A can do a bit of work in 8 hours while B alone can do it in 12 hours. Both A and B cooperate can complete the work. देखो A 8 घंटे में काम कर रहा है A, और ये B, ये 8 घंटे में काम कर रहा है, और ये आपका कर रहा है 12 घंटे में। एलसीएम लूँगा मैं 24 आ देगा, ये सबको आता होगा ना, तभी मैं आपको बता नहीं रहा। तो ये 3 24 12 24। अब ये क्या हो गई, ये एफिशिएंसी, ये वर्क है, तो कितना हो जाएगा इसका 24/5, तो सीधा इसका आंसर आ जाएगा 24/5, 24/5 विल बी द आंसर, ठीक है। थोड़ा मैं डिटेल में बता दूं, देखो ये तो आपका ना 25 और 5, देखो ये 24 था आपका, है ना, ये 3 था और ये 2 था, तो ये एफिशिएंसी होती है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क आपको कितना दे रखा है 24, टाइम भी तो निकालना है, और एफिशिएंसी 3/2, तो ये मैं ऐसा कर दूँ, इधर इसको इधर भेज दो, क्योंकि एफिशिएंसी क्या होती है इन्वर्सिव क्वेश्चन तो 1 अपॉन टाइम के, ये आपको दिख रहा है एफिशिएंसी टाइम की। अगर एफिशिएंसी ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, है ना, और एफिशिएंसी कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ये सबको पता है। तो मेरे को टाइम निकालना था, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क ये और एफिशिएंसी दे रखी है, तो ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं ताकि आपको ये भी क्वेश्चन आए, है ना। आप जब आप पेपर देखोगे तो प्री और एडवांस का इतना बहुत ईजी पेपर आता है 12 असिस्टेंट का, आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, इतना टफ नहीं आता। बट ये कि कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए, है ना, अब क्या पेपर थोड़ा मॉडरेट बन जाए, तो उसी हिसाब से अपने तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस कुछ अच्छे आ सकते हैं, है ना। हो गया क्या, समझ में आ गया ना। अगर आप अभी भी बताना होगा, कोई क्वेश्चन आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट देखो, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ अ पर्सन वॉक्स एट 14 km/h and instead of 10 km he would have walked 20 km more, the actual distance traveled by him is, क्या क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लेना ना। If a person walks at 14 km/h instead of 10 km, he would have walked 20 km, the actual distance traveled by him। देखो पहली बात तो क्या है कि अब 14 किलोमीटर है ये, ठीक है, 14 किलोमीटर है, इसको मैं रेशियो में लेता हूँ। तो इफ ए पर्सन वॉक 14 किलोमीटर इंस्टेड ऑफ 10, 14 किलोमीटर चला इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर है, ही वुड हैव 20 किलोमीटर मोर, 20 किलोमीटर ज़्यादा चल गया, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है, 20 स्पीड ज़्यादा है ना उसकी, तो ही वुड हैव वॉक 20 किलोमीटर मोर, ज़्यादा चल गया वो। तो एक्चुअल डिस्टेंस कितनी चली बाय हिम उसके द्वारा। अब देखो 14/10 है, ये क्या आपकी
स्पीड है, ये S1 है, ये S2, ये S1 आपका, ये S2, ये स्पीड है आपकी, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो स्पीड का रेशियो वो डिस्टेंस का सेम ही होगा ना, जो स्पीड का रेशियो वो डिस्टेंस का होगा, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के। तो डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, वो भी 14/10 होगी, 14/10 होगी। आपको पहले मैं आपको शॉर्ट टर्म मेथड बता रहा हूँ, फिर बेसिक बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि ऐसी मेथड से करना है आपको, बेसिक का चक्कर में मत रहना। क्यों, क्योंकि बेसिक से टाइम भी लगता है और आपको इक्वेशन के आप फंस जाओगे इक्वेशन में, है ना। तो ये 14/10 हो गया, आप देखो उसको काटो, 2 7 14, 2 5 10, ये डिस्टेंस है ना, तब डिफरेंस 2 आ गया। 2 की वैल्यू क्या है, 20 किलोमीटर डिस्टेंस दे रखी ना, तो 2 की 20 दे रखी, इंटू 10, तो ये भी कर लो इंटू 10 और वो भी कर लो, तो इंटू 10 ये हो गया 50 और ये आ गया आपका 70, ये 50 आ गया, 70 आ गया। अब वो कह रहे हैं व्हाट द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय, ये एक्चुअल डिस्टेंस के 50 किलोमीटर विल बी द आंसर। इसका आंसर आ जाएगा 50, क्योंकि एक्चुअल डिस्टेंस ही तो हुई आपकी, एक्चुअल डिस्टेंस ये मत कर देना 70, ये तो बढ़ के देखो, अब ये 14 किलोमीटर है, ये 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है ना, और ये 10 किलोमीटर है, तो ये एक्चुअल हुआ ना, ये तो बढ़ के है उसने बढ़ाई 14 किलोमीटर, है ना, 14 किलोमीटर की स्पीड चला इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर, तो ये तो बढ़ाई है, ये एक्चुअल नहीं है ना, ये फाइनल वाली है, एक्चुअल तो ये ना, इसको एक्चुअल कहती, तो इसका आंसर हो जाएगा 50। 70 भी ऑप्शन देंगे वो गलत होगा, 70 मत कर देना, तो इसका आंसर 50 हो जाएगा, 50 किलोमीटर द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम, ठीक है, समझ में आ गया ना, है ना। तो आपको क्या पता चला, वापस बता देता हूँ मैं आपको, ये तो आपका बेस्ट मेथड था ना, ये बेस्ट है ना, फिर भी किसी को नहीं सुन में, तो आप ऐसे कर लीजिए कि मैंने ये मान लिया x डिस्टेंस है, ठीक है, तो x डिस्टेंस चला कितनी की स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, इक्वल्स टू टाइम बराबर कर दो, क्योंकि टाइम बराबर होगा इसमें, कैसे टाइम बराबर होगा, है ना, और यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, x प्लस 20 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा है, 20 किलोमीटर मोर, और उसकी स्पीड कितनी है, 14 किलोमीटर। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका तो भी यही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन के चक्कर में ना पड़िए आप, बस ये याद रखना कि क्वेश्चन का आपको पढ़ेंगे, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको रेशियो फॉर्म में ही करना है, क्या, क्योंकि स्पीड दे रखी है, तो स्पीड दे रखी है क्योंकि स्पीड डिस्टेंस के बराबर होती है, कैसे, क्योंकि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, है ना, तो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, ठीक है। फिर आप काटेंगे तो जो आपका वैल्यू आएगी वो उसकी डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है 20 किलोमीटर ज़्यादा चला, तो ऐसे करके आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। टाइम सेम होगा, ये रखना, क्वेश्चन पढ़ के आपको पता लगना चाहिए टाइम सेम है, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको, चलोगे, है ना। मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 20 and 80 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 15 सेंटीमीटर। देखो ट्रेपेजियम आपको बना कर देता हूँ, ट्रेपेजियम ऐसा होता है, ठीक है, ठीक है, ये पैरेलल साइड्स होगी आपकी, ठीक है। अब देखो अब क्या 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 गिवन है, हुज पैरेलल साइड्स, तो मतलब ये आपको दे रखी है 80 और ये आपको दे रखी है 20, ठीक है। अब हाइट क्या दे रखी है 15, ये हाइट है, हाइट आपको इधर 15। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का वो आपको बता देता हूँ, इसको हटा दूँ ना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फॉर्मूला क्या आपका, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी दे रखी है आपको 20 + 18, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, हाइट कितनी दे रखी है आपको, हाइट दे रखी है आपको 15, ठीक है, इंटू 15, तो ये कितना हो जाएगा 38, तो ये 19 और 19 इंटू 15 इट्स 5 9 ज़ा 45 + 4 5 × 5 9 285, ठीक है, 285 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या है, जब भी आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पूछ ले, जब भी आपसे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पूछ ले तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, क्या फॉर्मूला लगाना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड्स का ये और ये, सम ऑफ पैरेलल साइड्स होगी इंटू हाइट, हाइट की जगह को 15 दे रखी है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन इसकी और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 15, डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इसका आंसर होगा 285 विल बी द आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये मैंने आपको 10 क्वेश्चन करा दिए, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछना, सर ये कैसे हो, मैं आपको बता दूंगा, बट ये सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, जो भी अगर आप सारे कर लेंगे तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने हर एक को आपका क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताया है
फिर भी नहीं समझ में है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कमेंट में बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। सो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें इसकी पीडीएफ्स के लिए। ठीक है, अब से आपकी रेगुलर वीडियो आएगी, आपको डिले नहीं होगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।